मीराबाई एक महान कवयित्री, भगवान श्री कृष्ण की दीवानी और उनकी परम भक्त थीं। उनका नाम भक्ति आंदोलन के सबसे लोकप्रिय संतों में शुमार है। मीरा के काव्य में कृष्ण भक्ति का अनुपम वर्णन मिलता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मीराबाई कैसे कृष्ण की परम भक्त बन गईं। भगवान कृष्ण को समर्पित उनके भजन उत्तर भारत के घर घर में अत्यंत ही लोकप्रिय हैं। आज भी उनके द्वारा रचित भजन बड़ी श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं। उनका जन्म राजस्थान के राजपूत राजघराने में हुआ था। मीराबाई के जीवन से संबंधित कई कथाएं और कविदंतियां प्रसिद्ध हैं। मीरा कृष्ण की दीवानी थी। उनके कृष्ण प्रेम और भक्ति की गहराई अतल है। उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक लोकलाज की परवाह किए बगैर कृष्ण को अपना पति माना और उनकी भक्ति में लीन हो गईं। आइए आरंभ करते हैं मीरा कथा। मीरा जब 5 वर्ष की थीं, एक दिन उनके महल के सामने से एक बारात निकली। 5 वर्ष की मीरा ने मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरा वर कहाँ है? उनकी माँ ने कहा, चल मैं तुझे उनके पास ले चलती हूँ। और उनकी माँ मीरा को पूजा गृह में कृष्ण की मूर्ति के सामने ले गई। मीरा को यह मूर्ति बड़ी अच्छी लगी। यही तेरे पति हैं, स्वयं गोपाल। तो इन्हीं की सेवा कर और भक्ति कर, जैसे पत्नी अपने पति की करती है। मीरा ने अपनी माँ की बात को गांठ बांध ली। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अब मेरी रक्षा तुम ही करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी वधू हूँ। मीरा ने बालक बालिकाओं के सब खेल कूद त्याग दिए। वर्ष बीतते गए और अपनी दैवी के प्रति मीरा का प्रेम प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होता गया। एक दिन बारात आई और मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज से कर दिया गया। भोजराज शूरवीर थे और मुगलों से बेहद घृणा करते थे। मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ। मेरी कोरानी जैसी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। भोजराज ने मीरा को देखकर यह सोचा। मीरा आदर्श हिंदू पत्नी थी। उनके पति उनसे बहुत ही प्रेम करते थे, परंतु गृहस्थी का नित्य प्रति का काम पूरा करके मीरा अपने दैवी पति गोपाल के ध्यान में लग जाती थी, जिसकी मूर्ति वह पीहर से साथ लेकर आई थी। मीरा की सास को यह बात सुहाती नहीं थी। वे कहती थी, हमारी कुल देवी दुर्गा हैं, उनकी पूजा किया करो। मीरा को यह स्वीकार न था। वो कहती, क्षमा करिए माँ जी, मैं तो अपने को भगवान कृष्ण को अर्पण कर चुकी हूँ और किसी देवता या देवी की पूजा नहीं कर सकती। भोजराज की बहन ने भी प्रयत्न किया, परंतु असफल रहीं। देवी दुर्गा रुष्ट हो जाएंगी और हमारे कुल को श्राप दे देंगी, आप मान क्यों नहीं जाती? उन्होंने क्रोध में भरकर बदला लेने का निश्चय किया और अपनी चाल में कहा, मीरा प्रतिदिन संध्या को मंदिर जाती हैं, मैं भाई से शिकायत करूंगी कि वह अपने प्रेमी से मिलने जाती हैं। भोजराज की बहन सहेलियों के साथ भोजराज के पास आईं। क्षमा करना भाई, क्या आपकी पत्नी पर कोई अधिकार नहीं है? क्या आपके पौरुष में कमी है? लज्जा का विषय है कि आपकी पत्नी अपनी करतूतों से चित्तौड़ पर और आप पर कलंक का टीका लगा रही हैं। भोजराज ने सोचा, मीरा दुष्चरित्र, मुझे विश्वास नहीं होता, अपनी आंखों से देखूं तभी जानूं। उस रात वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर कान लगाए सुनता रहा। मीरा कह रही थी कृष्ण से, मीरा को तुम तड़पाते क्यों हो? वह तो केवल तुम्हारे प्रेम में डूबी रहना चाहती हैं, तुम्हारे प्रेम की प्यासी है। भोजराज तुरंत तलवार खींचकर मंदिर में अंदर गया, पर उसने देखा कि मीरा तो कृष्ण से कह रही थी। भोजराज को विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी पागल है। उसे प्रसन्न रखने के लिए उसने एक मंदिर बनवा दिया ताकि वह अपने प्रेमी की मूर्ति को जी भर के पूजा कर सके। कुछ ही दिनों में
मीरा के पास भक्तों की भीड़ जमा होने लगी। वह अपने भगवान के सामने गाती, नाचती और प्रेम में बेहाल हो जाती। भगवान कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति तथा उसके नाचने गाने आदि का समाचार दूर दूर तक फैल गया। मुगल बादशाह अकबर और उनके दरबारी गायक तानसेन ने भी सुना। अकबर ने तानसेन से कहा, मीरा बाई के भजन सुने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। तानसेन ने कहा, जी हाँ जहाँपना, सुना है उसके भजन भक्ति रस में ऐसे डूबे होते हैं कि भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हम किसी तरह वहां पहुंचेंगे। ये जानते थे कि राजपूतों को मुगलों से घृणा है, अतः वह हिंदुओं का भेष धारण किया करके गए। वे मंदिर जा ही पहुंचे जहां मीरा अपने भगवान का ध्यान लगाए बैठी थी। जैसे ही भक्त आने लगे, मीरा ने भजन गाना शुरू कर दिया। कुछ भक्त उनके साथ गाने भी लगे और कुछ केवल सुन रहे थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।